जब वतन की अस्मिता ही डोलती हो लक्ष्य होकर, शब्द शर से लक्ष्य का संधान कविता है सुनो। और क्षीर सागर के मथन से गरल का प्राकट्य हो, तब सृष्टि के कल्याण हित विषपान कविता है सुनो। मांस नोचे धर्म का ही जब अधर्मी गिद्ध बनकर, धर्म रक्षा के स्वरों का गान कविता है सुनो। और सागरों के शांत जल में ज्वार का उन्माद भरकर, शब्द शक्ति जागरण अभियान कविता है सुनो। इस अभिनव अभियान में मैं सनातन धर्म का प्रहरी योगेंद्र अक्षर का अभीष्ट अनुष्ठान करता हूँ। धर्म निरपेक्ष नहीं, धर्म अनुरक्त होकर समस्त धर्म मजहब का अभिन्न मान सम्मान करता हूँ। राष्ट्र की चरण वंदना में अभिव्यक्ति के पुरस्तात शब्द बुद्धि की अधिष्ठात्री का ध्यान करता हूँ। और अत्यंत अनुद्दत भाव से नत शीश होकर विद्वत मंच सहित मारवाड़ी युवा मंच के इस प्रांतीय सम्मेलन में विराजमान तमाम देशभक्तों के चरणों में मेवाड़ की हल्दी घाटी का प्रणाम निवेदित करता। मेरी कविता शब्दों का 16 श्रृंगार नहीं है, और मेरी कविता छंदों की मीठी रसधार नहीं है। मेरी कविता प्यासे भंवरों की गुंजार नहीं है, और मेरी कविता सावन की मदहोश बहार नहीं है। मेरी कविता हंसी ठिठोली का व्यापार नहीं है, काव्य मंच की मर्यादा का कारोबार नहीं है। मेरी कविता सामंतों का वंदनहार नहीं है, और हंस वेश में जिस्म फरोशी का दरबार नहीं है। मेरी कविता ओज भर, सैल्यूट आपको। मेरी कविता ओज भरी भाषा के द्वार खड़ी है, भूषण दिनकर की ड्योढ़ी पर पहरेदार खड़ी है। मेरी कविता समझौतों की शर्तों से इनकार करेगी, अवरोधों की चट्टानों से टकराकर टंकार करेगी। मेरी कविता खुददारी से युद्धों को स्वीकार करेगी, कुरुक्षेत्र में कौरव दल के कुल का कुल संहार करेगी। मेरी कविता भ्रष्ट व्यवस्था का प्रतिकार करेगी, मेरी कविता भ्रष्ट व्यवस्था का प्रतिकार करेगी। और मेरी कविता भारत मां की जय जयकार करेगी। मेरी कविता वीर शहीदों का बलिदान कहेगी, भारत माता के अंतस का स्वाभिमान कहेगी, विश्व गुरु के सिंहासन का गौरव गान कहेगी, और वंदे मातरम के अर्थों में अभ्युत्थान कहेगी। मेरी कविता भोले शंकर का विषपान कहेगी, सागर तट पर कुपित राम का शरसंधान कहेगी, कुरुक्षेत्र के मध्य पार्थ से गीता ज्ञान कहेगी। शब्द शब्द में मेरी कविता हिंदुस्तान कहेगी, शब्द शब्द में। और बहुत आभार भाई साहब, जिंदाबाद। भारती का मान गाने आ गया हूं, रक्त में तूफान लाने आ गया हूं। देश जिनका धर्म है उन वर्दियों की शान में मस्तक झुकाने आ गया। वाह वाह वाह। मारवाड़ी मंच के ए देशभक्तों, मारवाड़ी मंच के ए देशभक्तों, आज फिर मैं कविता सुनाने आ गया हूं। आज फिर से मैं कविता सुनाने आ गया हूं। आज की व्यवस्था में लगे हुए जितने लोग हैं, मैं मारवाड़ी मंच के तमाम कार्यकर्ताओं का बहुत श्रद्धा के साथ अभिनंदन करता हूं। आज आप चाहते तो कोई भी यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम हो सकता था, नाच गान का कार्यक्रम हो सकता था, लेकिन प्रबुद्ध जनों के लिए आपने माँ हिंदी का ये कवि सम्मेलन वर्ण किया, कवि सम्मेलन रखा है। और हम लोगों को यहाँ आपके दर्शन के लिए आना हुआ, ये हमारा सौभाग्य है। मैं 10 वर्ष पहले आया था यहाँ, जैसे भाई साहब खेमका जी बैठे हैं यहाँ, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एक सरदार जी कर्नल साहब बैठे हुए थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरा जब नंबर आया तो कर्नल साहब जाने लगे। आशा मेरी बहन बैठी यहाँ पे, वो कर्नल साहब जाने लगे तो मैंने कहा कि मैं जानता हूँ सर आप बहुत बड़े आदमी हैं, निश्चित रूप से कोई बहुत ज़रूरी काम होगा इसलिए जा रहे हैं। उनके साथ उनकी सिक्योरिटी में लगभग 50-60 जवान भी थे जो यहाँ पर कविता सुन रहे थे। वो जाने लगे तो वो जवान भी जाने लगे। मैंने कहा सर बिल्कुल कोई ज़रूरी काम आया होगा तो आप जा रहे हैं, लेकिन ये मारवाड़ी मंच का कार्यक्रम है, देशभक्तों का कार्यक्रम है, और मैं कविताएं लिखता हूं देश के सैनिकों के लिए। आप बैठे हैं तो मेरे पिताजी कहा करते थे, मेरी माँ कहा करती थी कि कभी जीवन में ऐसा अवसर आए
तो देश के सैनिकों को कविता सुनाना। आप मारवाड़ी मंच के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर विराजमान हैं। मुझे ऐसा लगता है कि देश की सेना यहाँ बैठी हुई है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि थोड़ी देर के लिए बैठकर मेरी कविता 3 मिनट सुन लीजिए, उसके बाद आप चले जाइएगा। 10 वर्ष हो गए उस कार्यक्रम को, मुझे याद है 2013 में वो कार्यक्रम हुआ था। 2013 में कौन कौन लोग थे जिन्होंने उस कार्यक्रम में सहभागिता की? अरे वाह, बहुत लोग थे, बहुत लोग थे, बहुत लोग थे साहब। मैं सच कहता हूं आपको, पिछले 10 वर्ष में मैंने 1000 से ज्यादा कार्यक्रम देश विदेश में पढ़े होंगे। 1000 से ज्यादा कार्यक्रम मैंने देश विदेश में कविता के पढ़े। लेकिन मैं बहुत सम्मान के साथ मारवाड़ी युवा मंच को सैल्यूट करना चाहता हूं कि आज तक मैं वैसा कार्यक्रम नहीं कर पाया जैसा मैं डिब्रूगढ़ में कर गया था। मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूं आपको। वाह भाई साहब। यार मेरी गुजारिश है, जो लोग पीछे खड़े हुए थे, बैठे हैं, आप लोग जो खड़े हुए थे अभी, आपसे एक प्रार्थना करता हूं। मैं बहुत थोड़े समय, हमें समय दिया गया कि 10:30 बजे कवि सम्मेलन को समाप्त कर देना। मैं बहुत थोड़े समय के लिए हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं बहुत बड़े और सार्थक लोगों के समक्ष खड़ा हूं। आप जो पीछे बैठे हैं, ये चेयर्स खाली हो गई है। मैं आपसे विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं, अगर थोड़ा सा आगे आ जाएंगे तो मेरा मन बन जाएगा। बहुत आभार आपका, बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। पीछे भी जो लोग हैं थोड़ा आगे आ जाएं। और मैं सच कहता हूं, देश के कवियों को इस मंच से कविता पढ़ने की बड़ी इच्छा होती है। जहां ऐसे श्रोता हो ना, वहां हर कवि आकर कविता सुनाना चाहता है। मैं इस मंच के समक्ष विराजमान श्रोताओं को प्रणाम करते हुए 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। स्वागत। मैं जिस फितरत में कविता पाठ करता हूं, आप अच्छी तरह जानते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। 4 पंक्तियां इसलिए पढ़ता हूं कि गलतियां कहां रही। हाँ। मैं एक उंगली सामने करता हूं तो ये 3 उंगलियां मेरी तरफ इशारा करती है। आज भी गलती रह गई, ये जरूरी था लेकिन करना भी, क्योंकि खाना भी साथ साथ चल रहा है, कवि सम्मेलन भी साथ साथ चल रहा है। मैं ब्राह्मण का बच्चा हूं, ऐसे आराम से किसी को खाते पीते देख नहीं पाता हूं। हमने सुबह से खाना नहीं खाया, कम से कम हमारे सामने तो ये जुल्म हमारे ऊपर नहीं होना चाहिए था। कहीं इधर उधर थोड़ा हो जाते तो अच्छा रहता था, लेकिन कोई बात नहीं। गलतियां कहां रही? मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। करगिल के युद्ध में 527 की शहादत हुई। 284 लाल देने वाली धरती का नाम राजस्थान होता है साहब। वाह। और एक गर्व की बात करना चाहता हूं और स्वाभिमान का जागरण चाहता हूं। पूर्वोत्तर में 62 के युद्ध के बाद, 62 के चीन के साथ हुए युद्ध के बाद, पूर्वोत्तर में अगर पूर्वोत्तर की धरती को हिंदुस्तान बनाकर रखा है तो मेरे राजस्थान ने बनाकर रखा है। मैं सैल्यूट करना चाहता हूं। वाह। 527 की शहादत हुई। हर साल हम उग्रवाद को रोकने के लिए 500 से ज्यादा हमारे जवान खो देते हैं। ये आंकड़े आप तो नेट पे सब उपलब्ध है, मेरे बताने की आवश्यकता नहीं। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और मुझे बताना कि मुझे किस तरफ जाना है। आप खामोश रहोगे तो मुझे खामोश होना पड़ जाएगा। निवेदन करता हूं, सुनिएगा। अगर सियासी रंग न होता संविधान की वर्दी पर, क्या पंक्ति है भाई साहब? अगर सियासी रंग न होता संविधान की वर्दी पर तो आतंकी घटनाओं को कोई नादान नहीं करता। अगर सियासी रंग न होता संविधान की वर्दी पर तो आतंकी घटनाओं को कोई नादान नहीं करता। और सही वक्त पर सरेआम अफजल को फांसी दी होती तो मुंबई में घनघोर धमाके वो शैतान नहीं करता। वाह। थोड़ा सा कमजोर हो गया आप। निवेदन करता हूं, पूरी 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, रोक कर रखो तालियों को।
अगर सियासी रंग न होता संविधान की वर्दी पर तो आतंकी घटनाओं को कोई नादान नहीं करता। सही वक्त पर सरेआम अफजल को फांसी दी होती तो मुंबई में घनघोर धमाके वो शैतान नहीं करता। अरे एक शीश के बदले में यदि 10 हमने काटे होते, एक शीश के बदले में यदि 10 हमने काटे होते तो रणवीरों का वतन व्यर्थ में फिर बलिदान नहीं करता। और 2-4 दरिंदों की फांसी, 2-4 दरिंदों की फांसी यदि लाल किले पर हो जाती तो भारत में घुसने की हिम्मत पाकिस्तान नहीं करता। जिंदाबाद। वाह, लाजवाब। यार अब ये माहौल क्यों बन गया मैं बताना चाहता हूं। गलतियां तो रही हमारी, लेकिन ये माहौल बनने का कारण क्या है। एक 5 अगस्त आया जब एक घटना घटित हुई देश में। कुछ लोगों को ध्यान है, सारे लोगों को ध्यान नहीं है। मारवाड़ी मंच के लोग मस्ती में रहते हैं, इनको हर चीज ध्यान नहीं रहती, याद दिलाने पर पता लग जाता है। आपको सैल्यूट है सर। 5 अगस्त को उस दिन जब देश में यह घटना घटित हुई, मैं हिंदुस्तान में नहीं था, लेकिन हिंदुस्तान के बाहर जहां कविता पढ़ रहा था, मेरे सामने कुछ कश्मीरी भाई बैठे थे। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मैं 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं, अगर सत्य हो तो उस पर मोहर लगा देना, आशीर्वाद दे देना, और अगर मैं झूठ कह दूं तो फिर मुझे बिठा देना। मैं अगर झूठ कहूंगा तो जीवन में इन पंक्तियों का कभी पाठ नहीं करूंगा, और आपका आशीर्वाद मिल गया तो हिंदुस्तान के तमाम मंचों पर ये पंक्तियां सुनाऊंगा। वो पंक्तियां उन कश्मीरी भाइयों से आशीर्वाद लेकर मैं आया हूं और आपके समक्ष रखना चाहता हूं। मैं 3.5 पंक्तियां पढ़ूंगा, आधी पंक्ति आप पर छोड़ता हूं, निवेदन करता हूं। स्वागत भाई साहब। कलुष कृत्य के विषित वृक्ष को त्वरित उखाड़ दिया हमने। ये वार्ड नंबर 18 पहले बहुत शांत बैठा हुआ था। ये देखो एक बात बताऊं अतुल, हाँ, सब तरह के लोग हैं यहाँ। हाँ, ठीक है, प्रेरणा ने कहा कि ये स्कूटर खटारा स्कूटर है, ये वो है वो है। संभ्रांत लोगों ने प्रतिक्रिया नहीं दी प्रतिक्रिया। वो जानते हैं कि कविता की बात आनी चाहिए, देश की बात आनी चाहिए। अब देखना कैसे देशभक्तों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। निवेदन करता हूं, कलुष कृत्य के विषित वृक्ष को त्वरित उखाड़ दिया हमने। समझने वाले लोग बताना कि मैं कविता कर रहा हूं। कलुष कृत्य के विषित वृक्ष को त्वरित उखाड़ दिया हमने। 7 दशक से जमी गर्द को पल में झाड़ दिया हमने। 7 रोक कर रखो, 7 दशक से जमी गर्द को पल में झाड़ दिया हमने। अरे वक्ष वक्ष में अमर तिरंगा झंडा गाड़ दिया हमने, और दफा 370 वाला पन्ना। वाह, 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 लाजवाब। यार मैं इन पंक्तियों का पाठ दोबारा करना चाहता हूं, और अब के जिस तूफान के मैंने दर्शन किए उस तूफान में धधकती हुई ज्वालाएं देखना चाहता हूं। कलुष कृत्य के विषित वृक्ष को त्वरित उखाड़ दिया हमने। अरे 7 दशक से जमी गर्द को पल में झाड़ दिया हमने। वक्ष वक्ष में अमर तिरंगा झंडा गाड़ दिया हमने, और दफा 370 वाला पन्ना फाड़ दिया। जिंदाबाद। आपने मुझे धन्य कर दिया। जब से यह घटना घटी 5 अगस्त को, उसके बाद से इन पंक्तियों का पाठ मैंने 125 बार कर लिया है। 125 बार इन पंक्तियों का पाठ किया होगा, मगर यह पहला मंच है जब मुझे इतना गजब का आशीर्वाद मिला जिसको मैं भूल नहीं सकता। वाह, आप भी जब तीनों लोग पढ़ रहे थे तो आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन अब
अब जो आप दोनों उंगलियां मुंह पर रखकर इतना आशीर्वाद दे रहे हैं, मैं प्रणाम करता हूं आपको। और बताऊं, ये बुजुर्ग लोग बैठे हैं, मेरे पिता को कभी इस तरह बिठाकर मैं कविता नहीं सुना पाया, लेकिन इनकी उपस्थिति को देख रहा हूं, इन बुजुर्गों को देख रहा हूं, तो मुझे लगता है कि आज मेरे पिता जो 20 साल पहले इस धरती पर नहीं रहे, मेरे पिता मेरे सामने बैठे हैं और मैं कविता सुना रहा हूं। वाह 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 वाह। माता बहनों की उपस्थिति है। आशा बहन सुनिएगा, माता बहनों की उपस्थिति है। मैं कहा करता हूं, इस देश को आजादी केवल चरखा काटने से नहीं मिली, और इस देश को आजादी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की शहादत से भी नहीं मिली। इस देश को अगर आजादी मिली तो ऐसी माताओं की वजह से मिली जिन्होंने ऐसे पूत पैदा करके भारत मां की छाती पर न्योछावर कर क्या दिया। बात है। मुझे पता नहीं कि आप मुझसे क्या सुनना चाहते हैं, लेकिन एक कविता सुनाने के लिए 2 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। अगर उन 2 पंक्तियों में मुझे लगा कि उस स्तर की कविता को सुनने वाले लोग बैठे हैं, तो मैं उस कविता का पाठ करूंगा। मुझे 2 ही पंक्तियों में आपको बताना पड़ेगा कि समझ में नहीं आया, मैं दूसरी तरफ मुड़ जाऊंगा। और यदि समझ में आ जाए, थोड़ी सी बात की थी मेरे भाई ने, लेकिन उस तरफ लेके जाना चाहता हूं। एक पाकिस्तान तो विश्व के नक्शे पर हैं, लेकिन 8000 से ज्यादा पाकिस्तान जो नक्शे पर नहीं है, मेरे हिंदुस्तान में कहीं न कहीं पल रहे हैं। बेशक। मैं बात करना चाहता हूं, 2 पंक्तियां पढ़ता हूं, पहले सुन लीजिएगा। कि हार नहीं मानी थी हमने युग के चांद सितारों से। 81,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र चीन के, पाकिस्तान के कब्जे में है। कश्मीर का 43,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र चीन के कब्जे में है। दोनों क्षेत्रफल मिला लिए जाएं तो 54% कश्मीर विदेशियों के कब्जे में है। चिंतनशील लोग बैठे हैं, इसलिए कहना चाहता हूं। और मैंने व्रत धारण कर रखा है। ये हिंदुस्तान का जो नक्शा बताया जाता है, ये पूरा नक्शा नहीं है। 54% कश्मीर विदेशियों के कब्जे में है। हम तो 46% में झूम रहे हैं, ये हमारा कश्मीर, हमारा कश्मीर, हमारा कश्मीर ये नहीं है, ये तो हमारा ही है। वो कश्मीर भी हमारा है जो विदेशियों के कब्जे में है। यार, मैं इस पे एक कविता पढ़ना चाहता हूं। एक बार सारे हाथ आकाश में लहराकर मुझे बताएं कि मैं इस पर एक कविता पढ़ना चाहता हूं। स्वागत स्वागत भाई साहब, जिंदाबाद। 2 पंक्तियां शुरू की पढ़ता हूं। चिंतनशील लोगों के समक्ष खड़ा हूं। मैंने अनेक चिट्ठियां लिखी सरकार को कोई असर नहीं हुआ। तब मैंने व्रत धारण किया 3 साल पहले कि मैं इस कविता का पाठ पूरे हिंदुस्तान के तमाम मंचों पर करूंगा और देशभक्तों के बीच जाकर करूंगा। 140 करोड़ का देश जाग जाएगा तो भारत माता का मस्तक वापस साबुत मस्तक हो जाएगा, खंडित मस्तक नहीं रहेगा। वाह वाह वाह। मुझे सौभाग्य प्राप्त है। यहां से पता नहीं क्या आशीर्वाद मिला। मैं डिब्रूगढ़ आया था 2013 में। 2014 से यहां से जब आशीर्वाद मिल गया तो 2014 से प्रतिवर्ष मैं कश्मीर जाता हूं। वहां जैसे आप बैठे हैं वैसे देश के सैनिक बैठे होते हैं। मैं 0 लाइन पर जाता हूं, पाकिस्तान के बॉर्डर पर जाता हूं और वहां उन सैनिकों को वर्दी में कविता सुना कर आता हूं, प्रतिवर्ष जाकर आता हूं। ये यहां के आशीर्वाद का परिणाम बता रहा हूं। लेकिन आज मुझे क्या लग रहा है, इस कविता की मैंने केवल बात की, अभी कविता नहीं सुनाई, लेकिन आप जैसे वीर लोगों ने कहा भारत माता की जय, तो फिर मुझे लगता है कि आज सही सैनिकों के सामने आकर खड़ा हो गया हूं। वाह 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 वाह। पढ़ता हूं, 2 पंक्तियां सुनिएगा और केवल समझदार लोग बता देना तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। निवेदन करता हूं, सुनिएगा भाई साहब, सुनिएगा। सर, आपको समर्पित करता हूं, 2 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। आपने भाई साहब सम्मान समारोह में
हमको कह कह के 7:30 बजे मंच देते हैं, 8 बजे देते हैं, 8:15 देते हैं, 8:30 देते हैं, 8:45 बजा दी थी। अब उसकी सजा यह है कि अब मेरी कविता आपके समझ में आए या नहीं आए, ऐसा जताते रहना कि समझ में आ रही है। 2 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिए ना। स्वागत। हार नहीं मानी थी हमने युग के चांद सितारों से, सर चूक जाओगे, सर चूक जाओगे। हार नहीं मानी थी हमने युग के चांद सितारों से। ये एक थोड़ा सा एक मेरी विनती और मान लें, ये जो पीछे चल रहा है ना पर्दा, इसको स्थिर कर दीजिए। इस पर मारवाड़ी मंच का चित्र आ जाए या वो आ जाए, मेरा चित्र वहां से खत्म कर दो, मेरा चित्र वहां से खत्म कर दो, बाकी जो करना करो। मेरा ध्यान भटक रहा है और कोई बात नहीं। मुझे जो कहना है ना, आपकी आंखों में आंखें डालकर कहना है, इसलिए निवेदन करता हूं, इसलिए निवेदन करता हूं। और 2 ही पंक्तियां पढ़ता हूं, जिनके समझ में आ जाए मुझे धक्का देना कि मैं आगे बढ़ूं। निवेदन करता हूं, सुनिएगा। हार नहीं मानी थी हमने युग के चांद सितारों से, हार नहीं मानी थी हमने युग के चांद सितारों से। वार्ड नंबर 18। हार नहीं मानी थी हमने युग के चांद सितारों से, लेकिन अक्सर हार गए हम घर के ही गद्दारों से। कुछ लोग खामोश रहे, कुछ लोग खामोश रहे। देखो, मैंने देखा कुछ लोग खामोश थे। मैं बताता हूं, एक चित्र बनाता हूं, देखिएगा। भारत माता का चित्र है, आप देखने की कोशिश कीजिएगा। कटते हुए वृक्ष से कुल्हाड़ी ने कहा, वृक्ष तुम्हारी तो नियति ही कटना है, मैं जब तुम्हें काट रही हूं तो इतना दर्द क्यों हो रहा है? वृक्ष ने जवाब दिया, कुल्हाड़ी मेरे ही वंश का अंश जब मेरे विध्वंस का कारण बन गया हो और यह दंश मुझे मेरी छाती पर झेलना पड़ रहा हो तो दर्द होना स्वाभाविक है। एक कुल्हाड़ी, ये जो हत्ता तुम्हारा साथ दे रहा है, ये मेरे कुल की औलाद है, मेरे वंश की औलाद। ये तुम्हारा साथ नहीं देता, तुम मुझे काट नहीं पाती। यार, मैं किन लोगों के सामने खड़ा हूं? वाह 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 वाह। ये मेरे 3 मित्र साक्षी हैं। ये देश भर में जाकर इस कवि सम्मेलन का बखान करेंगे कि डिब्रूगढ़ में ऐसे देशभक्त श्रोता रहते हैं, बात पूरी होने से पहले समझ जाते हैं। कमाल है, आपको प्रणाम करता हूं। सुनिएगा। हार नहीं मानी थी हमने युग के चांद सितारों से, लेकिन अक्सर हार गए हम घर के ही गद्दारों से। इसीलिए 2 मुल्क हमारी धरा दबाए बैठे हैं, सैनिक योद्धा निज पौरुष की त्वरा दबाए बैठे हैं। भाल भारती मां का है ये बस केवल कश्मीर नहीं, स्वाभिमान की स्वर्ग धरा है, असुरों की जागीर नहीं। जहां मुखर्जी का बलिदानी घोष गूंजता नारों में, ब्रिगेडियर उस्मान दफन है घाटी के गलियारों में। जिस धरती पर लौह पुरुष की गौरव गाथा अंकित है और खंड खंड भूखंड जोड़कर भारत माता अंकित है। पाक चीन के व्यतिक्रम वाला, पाक चीन के व्यतिक्रम वाला, पाक चीन के कब्जे वाला वो कश्मीर हमारा है और भारत मां का मस्तक हमको प्राणों से भी प्यारा है। उजियारे की उत्कंठा तीयर दीपक हर बाती ने, कितने घाव किए हमने ही भारत मां की छाती में। क्यों आखिर नेतृत्व देश का समझौतों में हार गया? कितने गाफिल निकले हम, वो घर में घुसकर मार गया। कायरता की कालिख पोती वीरों के बलिदानों पर, कितने शूल सजाए हमने फूलों के गुलदानों पर। अरे अरे कुल्हाड़ी मारी हमने खुद अपने ही पांवों पर, अरे कुल्हाड़ी मारी हमने खुद अपने ही पांवों पर। लाल बहादुर खोया हमने ताशकंद के भावों पर। जिस डाली पर पंक्ति सुनना, पंक्ति सुनना, जिस डाली पर बैठे थे हम उसको खुद ही काट लिया और नेहरू जिन्ना बनकर हमने भारत मां को बांट लिया। हिम्मत रखना, आजादी की तस्वीरों में लाल लहू की धारा है।
आजादी की तस्वीरों में लाल लहू की धारा है और भारत मां का मस्तक हमको प्राणों से भी प्यारा है। बस यार इस पंक्ति पे हिम्मत रखना, नहीं तो मेरा हौसला टूट जाएगा। संसद के दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित है। 1994 से पहले इस देश के दोनों सदनों ने सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया हुआ है। मैं माइक पर बोल रहा हूं, बड़े लोगों का मंच है, गलत बोलूं गाली देना, थप्पड़ मार देना, बिठा देना। 2 बार दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित है। हम हमारी जमीन वापस लेकर रहेंगे, एक भी मत विरोध में नहीं पड़ा। 1994 के बाद यह आवाज वापस नहीं उठी। तब योगेंद्र शर्मा व्रत धारण करके निकलता है कि मैं देशभक्तों को जगाना चाहता हूं, मेरी धरती को वापस लाना चाहता हूं। बस इस पंक्ति पर हिम्मत रखना, बस इस पंक्ति पर हिम्मत रखना। हम प्रताप का स्वाभिमान वो हल्दी घाटी भूल गए, पूज्य पद्मिनी के जौहर की वो परिपाटी भूल गए हम कृष्णचंद्र ने वैश्विक कंस मिटा डाला, रामचंद्र ने रक्षकुलों का पूरा वंश मिटा डाला, 5 गांव की खातिर हमने महाभारत कर डाला था, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल को शोणित से भर डाला था। अरे छक्के छूट गए अकबर के राणा की हुंकारों से, अंग्रेजों को धूल चटा दी झांसी की तलवारों से, जलियांवाला बाग सरी के बलिदानों को भूल गए। याद करो, याद करो, याद करो, हम हंसते हंसते फांसी पर भी झूल गए। तुंग हिमालय की गोदी ने अपना लहू पुकारा है, तुंग हिमालय की गोदी ने अपना लहू पुकारा है और भारत मां का मस्तक हमको कभी गुलामी की जंजीरें, कभी घात प्रतिघात सहे। आपने तो माहौल बदल दिया, मुझे पता ही नहीं लग रहा कि खाना भी चल रहा वहां। कभी गुलामी की जंजीरें, कभी घात प्रतिघात सहे, एक सदी के कालखंड ने बेशक झंझावात सहे। अवरोधों ने रुद्ध किया पर कदम हार कर रुके नहीं, अवरोधों ने रुद्ध किया पर कदम हार कर रुके नहीं। इंच इंच कट गए युद्ध में, शीश हमारे झुके नहीं। ये पंक्ति बड़ी थी लेकिन आप कमजोर रह गए। पंक्ति बड़ी थी लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं है, हेमराज का मस्तक लौटकर हिंदुस्तान नहीं आया। 2 सैनिकों के मस्तक काटे गए, हेमराज का मस्तक लौटकर हिंदुस्तान नहीं आया। सरकार ने कुछ नहीं किया तो 5 दिन तक उसकी मां अन्न जल का त्याग करके अनशन करती रही। एक पत्रकार ने पूछा उस मां से, मां जब तुमने अपने बेटे को देश की सेना में भर्ती करा दिया, फिर क्या आवश्यकता तुम उसके मस्तक को पाने के लिए अनशन करती हो? मां ने कहा, बेटा मैं जानती हूं, जिस दिन मैंने मेरे बेटे को देश की सेना में भर्ती कराया, मैंने उसके प्राण देश पर न्यौछावर कर दिए, लेकिन आखिर तो उसकी मां हूं। 9 महीने तक इस कोख में मैंने उसका पालन पोषण किया है। क्या शहादत के बाद उस बेटे के मस्तक को चूमने का अधिकार एक मां को नहीं मिलेगा? अरे भाई साहब जिंदाबाद। और तालियां तो आपकी अब उठेगी। पत्रकार जिद्दी था, पत्रकार ने कहा, मां उसके लिए अनशन करती है, क्या हो जाएगा अगर मस्तक मिल गया तो तुम क्या कर लोगी मां? मां ने कहा, बेटा उसका मस्तक मैं मेरे लिए नहीं चाहती थी, अरे मैं तो ये देखना चाहती थी कि देश के दुश्मन जब सामने खड़े थे तो उसकी भ्रुकुटी का तनाव कैसा था, देश के दुश्मन जब सामने खड़े थे तो उसके जबड़ों की कसावट कैसी थी, देश के दुश्मन जब सामने खड़े थे तो उसकी आंखों में उतरे हुए खून की लालिमा कैसी थी, और देश के दुश्मन जब सामने खड़े थे तो उसके माथे पर स्वाभिमान की रेखाएं कैसी चमक रही थी। अपने नन्हे 6 वर्ष के पोते को बताना चाहती थी, अपने नन्हे 6 वर्ष के पोते को बताना चाहती थी कि देश के दुश्मन सामने खड़े हों तो देशभक्तों के चेहरे की भाव भंगिमा कैसी होनी चाहिए। वाह 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 वाह, जय हो भाई साहब, जय हो। कभी गुलामी की जंजीरें, कभी घात प्रतिघात सहे, एक सदी के कालखंड ने बेशक झंझावात सहे, अवरोधों ने रुद्ध किया
पर कदम हार कर रुके नहीं। इंच इंच कट गए युद्ध में। भाई साहब सारा काम बिगड़ जाएगा। इंच इंच कट गए युद्ध में, शीश हमारे झुके नहीं। हमने पर्वत चीर दिए थे नाखूनों की धारों से, नील गगन गुंजाया हमने भारत के जयकारों से। कदम कदम पर भारत मां की गर्वित अमर कहानी है। मत भूलो प्रणवीर प्रतिज्ञा जो संसद में ठानी है। सूर्य वंश की तरुणाई में जागी जबर जवानी है। अरे समझौतों में हार गए, वो धरती वापस लानी है। जय हो जय हो जय हो। वाह जिंदाबाद। समझौतों में हार गए। और दो बड़ी पंक्तियां पढ़ता हूं, दो बड़ी पंक्तियों पे बड़ी हिम्मत चाहता हूं। समझौतों में हार गए, वो धरती वापस लानी है। कश्मीर के जर्रे जर्रे पर अधिकार हमारा है। वाह। बड़े लोग कहते हैं मेरी पीढ़ी के कि वहां पीओके में मुस्लिम माताएं रात को सोते वक्त जो खाना बनाती है, हर माता 10-10 रोटी ज्यादा बनाकर सोती है। न जाने कौन सी रात ऐसी आएगी जब भारत की सेनाएं पीओके में आ जाएगी और हमें आजाद करा क्या देंगी। बात है, क्या बात। चूंकि मैं जानता हूं इस मंच पर मिला आशीर्वाद कभी खारिज नहीं जाता, खाली नहीं जाता। अगर मैं अगली दो पंक्तियां पढ़ रहा हूं, उन पर सार्थक आशीर्वाद मिल गया, तो फिर पीओके में होने वाली घटना सत्य साबित हो जाएगी। और सत्य साबित होने के बाद मैं नाक रगड़ता हुआ इस मंच के सामने आऊंगा कि देखो आपके आशीर्वाद ने क्या खेल कर दिया। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। स्वागत भाई साहब, स्वागत। कश्मीर के जर्रे जर्रे पर अधिकार हमारा है। साथ हो जाना मेरे। कश्मीर के जर्रे जर्रे पर अधिकार हमारा है और भारत मां का मस्तक हमको प्राणों से भी प्यारा है। ये तो गौरवशाली मंच है, गौरवशाली मंच है। 21 परमवीर चक्र विजेता हुए अपने देश में, 2 परमवीर चक्र राजस्थान की धरती के भी लाल हैं। परमवीर पीरू सिंह जी, शेखावाटी क्षेत्र के रहने वाले हमारे परमवीर पीरू सिंह जी, और चुशूल के युद्ध में चीन के चंगुओं मंगुओं को धूल चटाने वाला कप्तान शैतान सिंह भाटी। तालियां बजनी चाहिए थी आपकी यहां पर। भाई साहब इस टाइम तो फोन 2 ही लोगों का आता है। एक तो कोई बड़ी मांग तांग बाकी हो, चलो छोड़ दिया नहीं तो पूरा करता मैं। पंक्तियां पढ़ता हूं मैं, उन लोगों को कविता नहीं सुनाता। ये तो मैं आपको सुना रहा हूं। ये कविता हर किसी को नहीं सुनाता। जिनका पौरुष मर जाता है वे जीते जी मर जाते, और जिनके बाजू नहीं फड़कते वही नपुंसक कहलाते हैं। नहीं धड़कता देश दिलों में, नहीं धड़कता देश दिलों में, वो बर्बाद जवानी है। और नहीं उबलता रक्त रगों में, रक्त नहीं वो पानी है। और सुनना चाहोगे और सुनाऊंगा, लेकिन ये अंतिम छंद पढ़ रहा हूं। अब कविता की जिम्मेदारी आपके हृदय तक पहुंचने की है और आपके दिमाग को वहां तक लाना कि कविता कहना क्या चाहती है। संघर्षों के विवस्वान तुम अंधकार से युद्ध करो और देश विरोधी दुराचरण को पौरुष बल से रुद्ध करो। वक्त पड़े तो अरिशोणित से श्वेत धरा को लाल करो। प्राण प्रतिज्ञा प्रतिपालन से जग में ऊंचा भाल करो। हिंसक दंभी दुष्ट दरिंदे दुश्मन का मद चूर करो। हिंसक दंभी दुष्ट दरिंदे दुश्मन का मद चूर करो। या तो शीश कुचल डालो या झुकने पर मजबूर करो। वाह वाह जिंदाबाद। मैं युद्ध का समर्थक नहीं, मैं जानता हूं हमारे ही बेटे राजस्थान के न जाने कितने बेटे, पंजाब के, उत्तर प्रदेश के, उत्तराखंड के न जाने कितने बेटे सेना में हैं।
मैं जानता हूं युद्ध होगा तो नुकसान होगा, न जाने कितने बेटों का बलिदान होगा, मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता हूं। मैं भी युद्ध का समर्थक नहीं हूं, कृष्ण भी नहीं थे, राम भी नहीं थे, लेकिन वो महाभारत और लंका के युद्ध को रोक नहीं पाए, रोक नहीं पाए। वाह 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 वाह, क्या टिप्पणी है। शीश वतन का खतरे में, हम इससे भी अनजान नहीं। यार मैं ऐसा स्वाभिमान का जागरण देखना चाहता हूं इस पंडाल में। पिछली बार ये पंडाल ऐसे बना हुआ नहीं था, पिछली बार चारों तरफ केवल वो लगा दी गई थी कनाते और सामने खुला था, ऊपर से खुला हुआ था। आज जो गर्मी हो रही ना, आज जो गर्मी हो रही ना, उससे 10 गुना गर्मी मुझे उस खुले वातावरण में भी हो गई जब ये पंक्तियां पढ़ रहा था। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। शीश वतन का खतरे में, हम इससे भी अनजान नहीं, गीदड़ या बकरों से डरती शेरों की संतान नहीं। अरे वाह वाह। तुलसी ने लिख डाला, भय बिन प्रीत नहीं हो सकती है। तुलसी ने लिख डाला, भय बिन प्रीत नहीं हो सकती है, और युद्ध घोष के बिना हमारी जीत नहीं हो सकती है। वाह वाह वाह, वाह, लाजवाब। युद्ध घोष के बिना हमारी जीत नहीं हो सकती है। कवि सम्मेलन को महोत्सव कर दिया आपने, सैल्यूट आपको। युद्ध घोष के बिना हमारी जीत नहीं हो सकती है। युद्ध ठानकर सीमाओं पर कदम बढ़ाना ही होगा, अरिमुंडों से चामुंडा का वक्ष सजाना ही होगा। जिस दिन भारत गीदड़ या बकरे की मुंडी काटेगा, अरे पाक चीन क्या, अमेरिका भारत के तलवे चाटेगा। सैल्यूट आपको, सैल्यूट है, प्रणाम है आपको। भाई साहब, इस काम के मुझे पैसे मिले, आप बैठो, मैं कर रहा हूं ना। इनको बिठाना होगा तो भी मैं ही बिठाऊंगा, खड़ा करना होगा तो भी मैं ही करूंगा। मुझे बोलने के पैसे मिल रहे हैं, सुनिएगा। और मैं क्यों ऐसे हो जाता हूं, ये परंपरा कोई यहां आज की नहीं है। अंगारों के पथ पर भी हम कभी मौत से डरे नहीं, और 100 घाव सहे सीने पर मरकर भी हम मरे नहीं। बारूदी चिंगारी क्या है, दावानल से जले नहीं, दीवारों में चिने गए पर धर्म युद्ध से टले नहीं। होड़ मचेगी फिर भारत के बेटों में बलिदान की, फिर शोणित से लिख देंगे हम गाथा हिंदुस्तान की। उठो हिंद के वीर, उठो हिंद के वीर। कहाँ है 45 बरस के तक के लोग जो युवा मंच को सुशोभित करते हैं, कहाँ है, देखना चाहता हूं। उठो हिंद के वीर, उठो हिंद के वीर, वतन के किलकारी में प्राण भरो, और वक्ष वक्ष में प्रभु राम के मंदिर का निर्माण करो। वक्ष वक्ष में, वक्ष वक्ष में। वक्ष वक्ष में, वक्ष वक्ष में। यार मेरा तो विश्वास प्रबल हो गया, मैं ऊर्जा से भर गया, सही बता रहा हूं आपको। और ये नशा मेरे को 1 साल तक रहेगा कि मैं मारवाड़ी युवा मंच के कार्यक्रम में गया था। वक्ष वक्ष में प्रभु राम के मंदिर का निर्माण करो। अब मेरा भरोसा प्रगाढ़ हो गया है। वो भाई साहब जो संचालन कर रहे थे, शुरू में ये सम्मान समारोह रखा गया था, बहुत ही अच्छा संचालन कर रहे थे। और मैंने देखा, अरे वाह साहब, वाह 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 वाह। भारत माता की। और मैं इन वीरों के लिए पंक्तियां पढ़ता हूं यार, यहीं बीच में कविता रोकनी पड़ रही मेरे को। देखो,
अभी तो एक पग तुमने बढ़ाया कर्म के योगी, कदम दो चार भी जो चल दिए तो बात क्या होगी। अरे कभी जब मुट्ठियों में कैद कर लोगे रवानी को, झुकेंगे मील के पत्थर तुम्हारी आगवानी को। गगन को भेद कर होगा नए प्रतिमान का लेखन, निशाना साध लोगे तो करोगे लक्ष्य का भेदन। नहीं मिलती किसी से भी तुम्हारे हाथ की रेखा, लकीरें खींच कर तुमने लिखा तकदीर का लेखा। विनय का भाव, विनय का भाव, विनय का भाव सक्षम को क्षमा का गुण सिखाता है, मगर अन्याय के आगे प्रणय पौरुष दिखाता है। प्रतिज्ञा और पौरुष ही तुम्हारे धीर का परिचय, शिलाओं पर लिखा होगा प्रतापी वीर का परिचय। वो योगेंद्र सिंह यादव जिसे परमवीर चक्र मिला, तोलोलिंग की पहाड़ी पर उसके सारे साथी शहीद हो गए। 36 दुश्मन थे, 36 दुश्मन बम और गोलियों से लदे हुए थे। चाहते तो उसका भी काम तमाम कर सकते थे, उन्होंने तो सब लाशों को गोलियां मारी थी, उसकी छाती पर भी गोली मारी थी। कभी हो सके तो अमिताभ बच्चन का कौन बनेगा करोड़पति में वो शो देखना, यूट्यूब पर मिल जाएगा। परमवीर योगेंद्र सिंह यादव को अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति में यूं सैल्यूट कर रहे हैं कि मैं सैल्यूट करता हूं। उस परमवीर चक्र योगेंद्र सिंह यादव ने 17 गोलियां अपने शरीर में धंसने दी, लेकिन उफ नहीं किया, क्योंकि वो भारत माता से प्यार करता था साहब। शिलाओं पर लिखा होगा प्रतापी वीर का परिचय। प्रतिज्ञा ठान लेता, अब आवाज उठे आपकी, प्रतिज्ञा ठान लेता वो सितारे तोड़ सकता है, धरित्री को उठाकर मैं गगन से जोड़ सकता है, सकल ब्रह्मांड मुट्ठी में दबाकर फोड़ सकता है, और हवा का रुख जिधर चाहे उधर ही मोड़ सकता है। धरो संकल्प धरती को निशाचरहीन कर दोगे, अरिंदों के लहू से यह धरा रंगीन कर दोगे। कुचल दो फन भुजंगों के प्रबलता एड़ियों में है, तुम्हारी शक्ति का चेतन तुम्हारी मुट्ठियों में है, उसी चैतन्य के बल से समंदर पार कर लो रे। प्रतिज्ञा ठान कर अपने हृदय में आग भर लो रे। प्रतिज्ञावान पौरुष का अयोध्या धाम बनना है। पंक्ति पढ़ता हूं, प्रतिज्ञावान पौरुष का अयोध्या धाम बनना है। अरे ओ राम के भक्तों, तुम्हें ही राम बनना है। अरे ओ राम खामोश क्यों हो गए आप लोग? खामोश मत रहिए, एक बात सुन लीजिए, इस देश को खतरा उन बदमाशों से नहीं है, उन शरीफों से है जो देशभक्ति की बातों में खामोश रह जाते हैं। माफ करना। तब पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा कि न सोचो लौट धरती पर प्रभु श्री राम आएंगे, धरा के कष्ट हरने क्या स्वयं भगवान आएंगे, वही आकर करेंगे क्या सनातन धर्म का रक्षण। न सोचो यज्ञ की रक्षा करेंगे राम या लक्ष्मण, मगर सोचो मही पर क्यों प्रभु श्री राम आए थे, अवध का राज्य तजकर क्यों प्रभु वनवास धाये थे। स्वयं में राम होने का तुम्हें कब बोध आएगा, दिवस तो 3 बीते पर तुम्हें कब क्रोध आएगा। कुपित सारंग होगा तो समंदर हाथ जोड़ेगा, तुम्हारा तीसरा ही पग कभी पाताल तोड़ेगा। उदय की कामना भर से क्षितिज भी नेत्र खोलेगा, तुम्हारी भ्रुकुटी के भय से सकल ब्रह्मांड डोलेगा। कभी नरसिंह का अवतार तुमको धारना होगा, कदाचित दानवों के वंश को संगारना होगा। करो सद्धर्म की रक्षा, तुम्हारा धर्म है वीरो। उठो 14 बरस का तप तुम्हारा कर्म है वीरो। कई सुग्रीव बाली से प्रताड़ित हो रहे देखो, दशानन की अदावत से जटायु रो रहे देखो, खड़ी शबरी प्रतीक्षा में
तुम्हारे दर्श की खातिर, अहिल्या हो रही पत्थर तुम्हारे स्पर्श की खातिर, छली मारीच के छल से हरणित हो रही सीता। अरे युग धर्म के प्रहरी, तुम्हारा युग नहीं बीता, अभी घनघोर लहरों का समंदर पार करना है। अरे ओ राम के भक्तों, तुम्हें ही राम बनना है। जिंदाबाद। हेलो इतिहासों के दंश में कविता पर लौटता हूं। समय की सीमा है, मुझे इशारा हो रहा है, नहीं है? एक 1000 सैल्यूट करता हूं आपको, 1000 सैल्यूट करता हूं। सुनिएगा। इतिहासों के दंश मिटाकर दाग ध्वंस के दूर करो, कौरव दल की खुली चुनौती हिम्मत से मंजूर करो, कुरुक्षेत्र के कृष्ण पार्थ में पौरुष का संचार करो, चक्र सुदर्शन धारण करके दुश्मन का संहार करो। यार 4 पंक्तियां ऐसी पढ़ता हूं कि मेरी बहनें, माताएं, भाभियां जो बैठी हैं ना, इनके हृदय में भी जोश का ज्वार उठेगा। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और एक प्रतिज्ञा धारण करता हूं बड़े मंच से। ये 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, जिसकी सहमति हो, जिसके अंदर शेर जैसा दिल हो, जिसके भीतर भारत का स्वाभिमान धड़कता हो, जिसके भीतर वीरता का लहू दौड़ता हो, केवल मुझे उन लोगों की तालियां और समर्थन चाहिए। कायर लोग मुझे माफ कर देना इन 4 पंक्तियों पर। कायर लोग अगर 2, 4, 5 लोग ऐसे बैठे हों तो मुझे माफ कर देना। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, एक भी हाथ खामोश रहा तो आज के बाद जीवन में इन पंक्तियों का पाठ नहीं करूंगा, यहीं छोड़कर जाऊंगा। पंक्तियां सुन लो, सुन लीजिए। धीरज का अतिरेक किया तो भूल बड़ी कर जाओगे। भावी पीढ़ी प्रश्न करेगी, क्या उत्तर दे पाओगे? जिंदाबाद। सुनना, धीरज का अतिरेक किया तो भूल बड़ी कर जाओगे। भावी पीढ़ी प्रश्न करेगी, क्या उत्तर दे पाओगे? अरे विश्व गुरु का सपना भी साकार तभी कर पाओगे, पीओके में अमर तिरंगा खुद जाकर फहराओगे। पीओके। जिंदाबाद। कमाल कर दिया आप। वाह। एक फोटो ले लो यार, देखो तो सही, एक फोटो ले लो यार। लेंगे। सूरज का लाचार समर्पण हमको नहीं गवारा है। यार मुझे लग रहा है मैं मारवाड़ी युवा मंच के सामने नहीं हूं। ये 140 करोड़ लोगों का देश तिरंगा हाथ में लेकर खड़ा हुआ है, ऐसा लग रहा है। सूरज का लाचार समर्पण हमको नहीं गवारा है। देश चरण में मस्तक अर्पण दृढ़ संकल्प हमारा है। देश चरण में मस्तक अर्पण। मैं आसाम से आवाज देता हूं, ठेठ अमरनाथ तक पहुंचेगी। आपकी तालियां बजाएगी कि मैं क्या कह रहा हूं। देश चरण में मस्तक अर्पण दृढ़ संकल्प हमारा है। काशी विश्वनाथ को कॉरिडोर बनाने वाला, उज्जैन को कॉरिडोर बना देने वाला आज आपको मिला हुआ है। 75 सालों में नहीं हो पाया, माफ करना मुझे, 75 वर्षों में नहीं हो पाया, इसलिए बड़ी शिद्दत के साथ कहता हूं, सूरज का लाचार समर्पण हमको नहीं गवारा है।
देश चरण में मस्तक अर्पण दृढ़ संकल्प हमारा है। अरे नेत्र तीसरा खोलो शंकर, तप्त लहू की धारा है और भारत मां का मस्तक हमको प्राणों से भी प्यारा है। आपने ही कहा था मुझे 10:30 बजे करना है। अच्छा सुनिए 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 यार, अब मुझे लग रहा है कि यूं तो अनेक राष्ट्र हैं जिनके चरण सागर का जल पखारता है, लेकिन मेरी भारत माता की विशेषता क्या मुझे प्रतीत हो रहा है। मेरी भारत मां के चरण जब सागर का जल पखारता है ना, तो राम सेतु का निर्माण हो जाता है साहब। तब पंक्ति शुरू करता हूं, सुनिएगा। जिस धरती का चरणामृत ही राम सेतु का सृजन करे, अंबरीश की प्रथम किरण ही हर दिन जिसका हवन करे, महादेव जिसके मस्तक पर अमरनाथ बंध शोभित है, जिसकी विस्तारित पर सीमा शिव पुराण में वर्णित है, सिंध बंग कैलाश कभी इस भारत मां का वैभव था, तक्षशिला का वो गुरुकुल भी इसी धरा का गौरव था, क्षत विक्षत ये काश्मीर तो स्वर्ग स्थली कहलाता था, और गांधार से ब्रह्म देश तक भगवा ध्वज लहराता था। तिब्बत सिंगल हिंदू कुश तक भारत मां की थाती थी, तिब्बत सिंगल हिंदू कुश तक भारत मां की थाती थी, पंजाबी नदियों की कलकल राग प्रभाती गाती थी, संत विवेकानंद हमारी धर्म ध्वजा फहराता था, तब जाकर बलिदानी भारत विश्व गुरु कहलाता था। विश्व गुरु के बंटवारे की त्रास बड़ी दुखदाई है। विश्व गुरु के बंटवारे की त्रास, भाई साहब बोलने दो यार, इनके बोलने से ही तो मैं बोल पा रहा हूं। विश्व गुरु के बंटवारे की त्रास बड़ी दुखदाई है, जहर घोलने से नफरत की आग सुलगती आई है, शुभ्र ज्योत्सना मां की चुनरी सदा सिमटती आई है, और सिंधु देश की पावन धरती लगती आज पर आई है। सस्य श्यामला अचला को, सस्य श्यामला धरती को, सस्य श्यामला धरती को, यार संवेदना की लकीर पर खड़ा होता हूं, सस्य श्यामला धरती को पर कोई काट नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता। अरे मन बढ़ता बेटों का, मां को कोई बांट नहीं सकता। हस्ती मिटती नहीं हमारी, हस्ती मिटती नहीं हमारी, ये समझाने निकला हूं मैं, शब्दों के शंखनाद से देश जगाने निकला हूं। अब विश्वास बढ़ गया है, रोको ना भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब प्लीज, सही तो चल रहा काम ये नहीं होते तो मैं 4 पंक्तियां भी नहीं पढ़ सकता था। मेरी कविता, आपको कह रहा हूं, मेरी कविता बाजारों की ड्योढ़ी पर लाचार नहीं, और खुददारी तजकर दुनिया की दौलत भी स्वीकार नहीं। मेरी कविता नहीं सजेगी कागज के गुलदस्तों पर, प्राण निछावर करता हूं मैं ऐसे वतन परस्तों पर। जो श्रद्धा से कविता मां के मंचन का आह्वान करें, आराधन के दीप जलाकर राष्ट्रदेव का ध्यान करें। कविता मां के प्रज्ञ पुजारी, कविता के यजमान वही, जिस धड़कन में बसे तिरंगा मेरा हिंदुस्तान वही। काव्य यज्ञ की वेदी पर जो समिधा सुमन चढ़ाते हैं और हौसला हिम्मत देकर धरा व्योम गुंजाते हैं, भारत मां के जयकारों से धरा व्योम गुंजाते हैं। बलिदानों के करुण कथ्य पर, बलिदानों के करुण कथ्य पर जो दृग्धार बहाते हैं, वे कविता के विद्वत श्रोता वंदनीय हो जाते हैं।
ऐसे श्रोता वृंद श्रेष्ठ पर वाणी पुष्प चढ़ाता हूं। मतिर्जन्य चातुर्य नहीं पर ज्योतिर्दीप जलाता हूं। मतिर्जन्य चातुर्य नहीं पर ज्योतिर्दीप जलाता हूं। ताना बाना तुकबंदी कर अभिमानित हो जाता हूं। सच कहता हूं कविता के 2 शब्द नहीं लिख पाता हूं। सच कहता हूं कविता के 2 शब्द नहीं लिख पाता हूं। यगण मगण मात्रादि सूत्र में वर्ण चरण का ज्ञान नहीं। यतिलय गतिरस छंद गुणों का मुझे तनिक भी भान नहीं। बिना व्याकरण संधारण के वाणी को भज लेता हूं। बिना व्याकरण संधारण के वाणी को भज लेता हूं। उसकी करुणा कृपा दृष्टि को अपना सृजन समझ लेता हूं। आप मुझे सामर्थ्य दीजिए। जितना गला मेरा खराब हो ना, उससे ज्यादा कल सुबह आपका गला खराब मिलना चाहिए। आप मुझे सामर्थ्य दीजिए, ज्योतिर्मय स्तुति गान करूं। वाणी मां को कंठ धार कर वाणी का संधान करूं। वाणी मां को कंठ धार कर वाणी का संधान करूं। धार धार काव्याभिषेक कर चरणामृत का पान करूं। मुझको आशीर्वाद दीजिए, कविता का आह्वान करूं। मुझको आशीर्वाद दीजिए, मुझको आशीर्वाद दीजिए, मुझको आशीर्वाद दीजिए, कविता का आह्वान करूं। विश्वास बढ़ गया मेरा, विश्वास बढ़ गया, विश्वास बढ़ गया। अब शैलराज के वक्षस्थल पर दावानल भीषण होगा। अगर ये स्थितियां देश में बन गई, क्या बात है यार, कमाल कर दिया आपने, सैल्यूट आपको। और मैं कहता रहता हूं, राजस्थान में जब मैं कविताएं पढ़ता हूं तो मैं कहता रहता हूं, अरे 1988 में 87 में कश्मीर में जब देश के पंडितों को, कश्मीर के पंडितों को मारकर भगाया गया, अगर मारवाड़ी युवा मंच के लोग वहां होते तो यह हिम्मत तुम्हारी होती नहीं। अब शैलराज के वक्षस्थल पर दावानल भीषण होगा। प्रखर प्रभंजन प्रणवीरों का रण की खातिर प्रण होगा। अब सतियों के अवसानों पर शिव तांडव दिखलाएंगे। अब जन्मे जय नाग यज्ञ के प्रण को फिर दोहराएंगे। परशुराम का फरसा फिर से क्रोधित होकर गरजेगा। दैत्य वंश अब राम कृष्ण के अवतारों से लड़जेगा। काली नाग के फण काना फिर कालिंदी में कुचलेंगे। रामा युद्ध के अग्निबाण अब रावण वध को मचलेंगे। अब युद्ध क्षेत्र में पार्थ सारथी गीता ज्ञान सुनाएंगे। अब युद्ध क्षेत्र में पार्थ सारथी गीता ज्ञान सुनाएंगे और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वंदे मातरम गाएंगे। गाएंगे, गाना पड़ेगा। मैं जानता हूं, लेकिन माफ करना मुझे। सुनिए, मैं जानता हूं कि आपके अंदर की जो भावना है वो हिंदुस्तान की भावनाएं हैं। मैं जानता हूं, क्योंकि आपके भीतर हिंदुस्तान धड़कता है। मैं इस भावना को सैल्यूट करता हूं। लेकिन मत भूलिए, महाराणा प्रताप भी युद्ध नहीं जीते होते अगर हाकिम खान सूरी उनके साथ नहीं होता। हमारे परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद को हम भूल नहीं सकते। अशफाकुल्ला खान को हम भूल नहीं सकते। और उसको कैसे भूल जाएं जिसे दुनिया अब्दुल कलाम कहती है। तब पंक्तियां पढ़ता हूं और अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं। भाई साहब ने संकेत कर दिया, आज के कार्यक्रम को यहां स्थगित करेंगे। एक बार जोर से नारा लगा दो यार, सारे मिलके। कश्मीर तो होगा लेकिन भारत मां का मस्तक हमको
भारत मां का मस्तक हमको। अब मुझे विश्वास हो गया अभी कुछ नहीं बिगड़ा इस देश में, कुछ भी नहीं बिगड़ा। सब लोग खड़े हो गए हैं। अब ये सारे लोग यहां आ जाओ मेरे पास। अंतिम पंक्तियां पढ़ रहा हूं, अंतिम 8 पंक्तियां पढ़ देता हूं, उसके बाद इस कार्यक्रम को स्थगित करते हैं। सुनिएगा, आपके दर्शन करके मेरे भीतर जो जोश का ज्वार उठा है, अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। फिर से अंतिम तो नहीं है, अभी मेरा जीवन है, जब तक ये गाता रहूंगा। जो 100 योजन लांग गया तुम उसी देव के आराधक, सिंहों के दांत गिने जिसने तुम उसी वंश के संवाहक, जिसकी अस्थि से वज्र बना तुम हो दधीची की अंशदान, और टूट गया पर झुका नहीं तुम उस प्रताप के स्वाभिमान। तुम पन्ना तुम झांसी रानी हाड़ी का हो शीशदान, शक्ति में हो वीर शिवा तुम हो रविंद्र का राष्ट्रगान, दृढ़ प्रतिज्ञ हो ध्रुव समान तुम अभिमन्यु का गर्भ ज्ञान, विवेकानंद का गौरव गुरु गोविंद सिंह का हो बलिदान, अशफाकुल्ला बिस्मिल सुभाष तुम भगत सिंह शेखर महान। अरे इतिहास तुम्हारे कदमों में तुम गौरवशाली हिंदुस्तान, इतिहास तुम्हारे कदमों में, इतिहास तुम्हारे कदमों में तुम गौरवशाली हिंदुस्तान। मुझे आशीर्वाद देना। जो लोग बैठे हैं वो भी सुने, और जो लोग खड़े हैं वो भी सुने। फिर से खामोशी देना मुझे, ऐसा कि पिन भी गिरे तो धमाके की आवाज आए। खामोशी देना। और ये 8 पंक्तियां पढ़ता हूं, यहां डिब्रूगढ़ में पता लगना चाहिए कि देशभक्ति की आवाज पर किसी ने भारत मां की जयकार कर दी है। निवेदन करता हूं, 8 पंक्तियां पढ़ने तक खामोशी रखना। फिर से निर्मल कर सकते हो तुम गंगा के धारों को, फिर दावानल कर सकते हो दहक रहे अंगारों को, फिर होंकार बना सकते हो इनकलाब के नारों को, तुम मुट्ठी में कर सकते हो सूरज चांद सितारों को। तुम चाहो तो कतरा कतरा रत्नाकर हो सकता है, तुम चाहो तो कतरा कतरा रत्नाकर हो सकता है, तुम चाहो तो कंकर कंकर शिव शंकर हो सकता है, तुम चाहो तो राम राज्य का दौर शुरू हो सकता है, और तुम चाहो तो भारत फिर से विश्व गुरु हो सकता है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। कश्मीर तो होगा लेकिन, कश्मीर तो होगा लेकिन नहीं होगा, कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। भारत मां का मस्तक हमको से भी प्यारा है, भारत मां का मस्तक हमको जान से भी प्यारा है, भारत मां का मस्तक हमको। वंदे 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 वंदे। मुझको बुझाने के लिए है आंधियां घनघोर पर, बार बार आपके चरणों का वंदन करता हूं। मुझको बुझाने के लिए है आंधियां घनघोर पर, आंधियों में भी सदा जलता रहूंगा। तेज धारे भी बहाने के लिए आविष्ट तत्पर, धार के विपरीत भी बढ़ता रहूंगा। हैं करोड़ों सूर्य लेकिन फैसला मेरा निरंतर, दीप हूं आलोक का संकल्प लेकर, मैं तमस्वी बस्तियों की छातियों पर पांव धरकर अंधकारों से सदा लड़ता रहूंगा। मैं तमस्वी बस्तियों की छातियों पर पांव धरकर अंधकारों से सदा लड़ता रहूंगा, अंधकारों से सदा लड़ता रहूंगा, अंधकारों से सदा लड़ता रहूंगा। इस कार्यक्रम को, इस समस्त कार्यक्रम को भैया रोक दो। ये लाइट मत जलाओ, ये लाइट मत जलाओ। किसने जला दी यार? ये लाइट मत जलाओ प्लीज। अब इस समस्त कार्यक्रम को मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। पानी की घूंट भी बाद में पीऊंगा। सबसे पहले आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। तमाम लोग इस तिरंगे झंडे को आज का कार्यक्रम समर्पित करेंगे। मेरे साथ सावधान की मुद्रा में सारे लोग खड़े हो जाएं। अपन राष्ट्रगान करके इस कार्यक्रम का समापन करना चाहते हैं। सभी
देखिए क्या हो गया मैं बताता हूं। अब जो परिस्थितियां बन गई ना, कश्मीर में हमने क्या किया, हमारी सरकार बना दी, कश्मीर को हमने भारत में मिला लिया। सुनिए ना, अब क्या हो गया, परिस्थितियां बदल गई, धारा 370 खत्म हो गई। एक बंदा ये हमारे अतुल ज्वाला तो छुट्टे लेने गया कश्मीर में, तो 500 रुपए का नोट दिया तो इसको 130 रुपए वापस, 170 रुपए वापस दिए। इसने कहा 370 कहां, तो के मोटा भाई ले गया। कुछ पता नहीं है, अब परिस्थितियां बदल गई है, परिस्थितियां बदल गई है, इसलिए पीओके नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए तो मैंने कविता सुनाई, इसीलिए तो मैंने कविता सुनाई, भारत मां का मस्तक हमको, भारत मां का मस्तक हमको, भारत मां का मस्तक हमको। इस कार्यक्रम को अविस्मरणीय बनाने के लिए अब मैं इस संपूर्ण कार्यक्रम को एक एक शब्द की आत्मा इस तिरंगे को समर्पित करना चाहता हूं। सब लोग एक बार दोनों हाथ आकाश में उठाकर जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट करके बताइए कि आज का कार्यक्रम कैसा हो गया है। कहां लोग, सबसे गुजारिश करता हूं, जिनके हाथ में कुछ हो तो हाथ में से कुर्सी पर रख दीजिए। सब लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं पूरे सम्मान के साथ। सावधान। राष्ट्रगान की, भारत माता की। सितारों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, फिर अगले वर्ष यहीं मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।